हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 2023 मई का महीना पूरा, इसमें विवाह के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन से हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मई के सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त हैं उसके बारे में ही जानकारी दे रहा हूं। और आज जो मुहूर्त बता रहा हूं इसमें मैं आपको हिंदू महीना कौन सा है, वार क्या है, तिथि क्या है, दिनांक क्या है, फेरे कब लेने हैं अर्थात शादी का मुहूर्त कब रहेगा उस दिन, इसके अलावा कितनी रेखा का मुहूर्त है यह भी बताऊंगा, और आपकी राशि अनुसार वह मुहूर्त आपके लिए शुभ है या नहीं। क्योंकि विवाह के मुहूर्त में लड़का और लड़की दोनों का चंद्रमा शुभ होगा तभी शुभ स्थिति रहेगी, तो यह भी क्लियर करूंगा। तो पूरी जानकारी दे रहा हूं मई के महीने की 2023। और यहाँ पर एक बात भी आप ध्यान में रखें कि जो मुहूर्त मैं बता रहा हूँ इसके अलावा यदि कोई मुहूर्त आप निकलवाते हैं तो वह मुहूर्त उतना श्रेष्ठ नहीं कहलाएगा जितना कि आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मुहूर्त बताए जाएंगे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहली स्थिति आप समझें, सबसे पहला मई का मुहूर्त कौन सा है, और इसको जानने से पहले एक बात और समझ लेवें। जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च अर्थात 10 मार्च तक के सारे मुहूर्त मैं बता चुका हूँ, तो इस बात को भी संज्ञान में ले लें। और फिर 10 मार्च से लेकर अप्रैल पूरा महीना मुहूर्त नहीं है, इसकी जानकारी भी मैं पूर्व में एक वीडियो में दे चुका हूँ, उसको भी आप ध्यान से अवश्य देखें, इससे ठीक पहले वाला वीडियो है। तो मई में मुहूर्त मिलेगा। अब सबसे पहला मुहूर्त कौन सा है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी है, सोमवार है, दिनांक है 1 मई 2023। सबसे पहला मुहूर्त नए पंचांग, नया जो पंचांग लगेगा संवत 2080, उसमें सबसे पहला मुहूर्त कौन सा आएगा, 1 मई 2023 का। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, रेखा 9 है। रेखा का सीधा संबंध है प्रतिशत से, यूँ समझ लें आप। टोटल 10 रेखा देखनी होती है। रेखा का अर्थ है 10 प्रकार के दोष। हर एक मुहूर्त में 10 दोष देखे जाते हैं। अगर एक दोष है तो 9 रेखा, और यदि एक भी दोष नहीं है तो 10 रेखा पूरी होती है। लेकिन 10 रेखा के मुहूर्त बहुत कम मिलते हैं, बल्कि मिलते ही नहीं हैं बहुत सी बार। तो इसलिए 6 रेखा से ऊपर आप मुहूर्त कर सकते हैं, या 6 रेखा का भी आवश्यकता विशेष में कर सकते हैं, वह भी 60% मुहूर्त कहलाता है। लेकिन 7 रेखा, 8 रेखा, 9 रेखा और 10 रेखा ये मुहूर्त तो अतिशुभ होते ही हैं। बहुत सी बार लोग कहते हैं 8 रेखा अशुभ होता है, लेकिन 8 रेखा अशुभ नहीं होता, बल्कि 7 रेखा से 1 रेखा अधिक है तो ज़्यादा शुभ होता है। 7 रेखा से ज़्यादा शुभ 8 रेखा होती है, 8 से ज़्यादा 9, और 9 से ज़्यादा 10 रेखा। तो ये 9 रेखा 90% मुहूर्त है। कन्या राशि का चंद्रमा इस दिन रहेगा, इसलिए यह जो दिन है 1 मई का, यह मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा। जैसे लड़के की राशि मिथुन, तुला, कुंभ में से नहीं है, लेकिन लड़की की राशि मिथुन, तुला, कुंभ में से एक राशि है, तो फिर यह विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की राशि इससे भिन्न होनी चाहिए। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है, इस बात को भी नोट कर लें। 1 मई का जो मुहूर्त है तो सभी में इस प्रकार से ही समझना है, इस बात को ध्यान में रखें। अब ये जो विवाह का मुहूर्त है, फेरे कब होंगे, तो रात्रि का समय है। रात्रि मकर लग्न में 12:30 बजे से लेकर 2:10 तक चलेगा। वैसे एक की रात ही कहलाएगी, लेकिन 12:30 बजे बाद 2 तारीख लग जाती है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि वहाँ तारीख बदल जाएगी, 2 तारीख होगी। लेकिन बारात तो जैसे आपका लड़का है तो बारात 1 को ही जाएगी, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। सभी मुहूर्तों में ये जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि 1 मई की रात्रि है, वहाँ 2 लग जाएगी, तो 1/2 इसको ध्यान में रखें। दूसरा मुहूर्त है वह भी इसी दिन का है,
1 मई का ही है, वैशाख शुक्ल एकादशी ही है। इसमें रेखा थोड़ी सी कम हो जाएगी, 8 रेखा हो जाएगी, लेकिन इसको भी कर सकते हैं। और यह मुहूर्त जो है यह भी मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। और इसका समय रहेगा रात्रि को, जो 1 मई का आपने मुहूर्त सुना उसके ठीक बाद वाला मुहूर्त 3:40 से लेकर 5:10 तक मीन लग्न में होगा। आप जिस शहर में रहते हैं, जो भी लग्न बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने मकर लग्न बताया, अब मैं मीन लग्न बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखें, इसको नोट कर लेना। भारत के आप किस शहर में विवाह कर रहे हैं वहाँ के पंचांग को अवश्य देखें, वहाँ के पंडित से अवश्य मिलेंगे, क्योंकि विवाह करेंगे तो पंडित जी भी आएंगे, तो उनसे उस लग्न के बारे में जानकारी लेवें कि यह लग्न उस शहर में कितनी बजे से कितनी बजे तक रहेगा। क्योंकि ये जो मुहूर्त बता रहा हूँ ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर फिर भी लागू हो जाते हैं, या गुजरात में भी हल्का लागू हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन ज़्यादा दूरी पर हैं तो फिर समस्या रहती है, लग्न में अंतर पड़ता है। हालांकि हर शहर का अलग अलग लग्न होता है, वहाँ लग्न सारणी अलग होती है, तो लग्न को थोड़ा सा समझ लेवें। लेकिन समय यही रहेगा, मीन लग्न है, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, इसको पकड़ लेवें। और यह आपको पंडित ही बता पाएगा, वहाँ का जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ का पंचांग अवश्य देखें। तो ये जो 1 मई का 8 रेखा का मुहूर्त है लेट वाला, यह है 3:40 से 5:10। कहने का तात्पर्य यह 2 तारीख की सुबह जल्दी फेरे का समय है, इसको ऐसे समझना है। जैसे आपका लड़का है, बारात तो 1 को ही चली जाएगी, लेकिन शादी होगी 2 तारीख की सुबह जल्दी। अगला मुहूर्त है वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी, मंगलवार है, दिनांक 2 मई 2023 है। इस दिन भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, रेखा 8 है, 2 मई 2023 का मुहूर्त है। और यह मुहूर्त भी मिथुन तुला और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। फेरे का समय रहेगा सुबह जल्दी वृषभ लग्न में 6:45 से लेकर 8:45। सबसे पहला समय तो ये रहा, सुबह फेरे लेने होंगे। कहने का तात्पर्य यह दिन का मुहूर्त है, सुबह का जल्दी का मुहूर्त है 2 मई का। इसी दिन एक मुहूर्त और है, अगर इसको नहीं कर पाते हैं तो सुबह 11 से 1:15 कर्क लग्न में भी आप फेरे ले सकते हैं। तो इस दिन 2 समय हैं 2 तारीख को। और वैसे अगर इससे पहले वाले 2 देखें तो वे भी 2 के ही हैं। तो कुल मिलाकर 2 मई जो है रात्रि 12 बजे से लेकर दिन की 1 बजे तक ये सारे मुहूर्त हैं। अब 2 मई को एक और मुहूर्त है, 12 द्वादशी है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष मंगलवार, 2 मई 2023। हस्त नक्षत्र आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा नक्षत्र का फर्क पड़ेगा, रेखा 8 रहेगी। ध्यान से सुने इस वीडियो को। और मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए यह समय भी ठीक नहीं रहेगा। अन्य राशि वालों जिनका नाम नहीं लिया है उनके लिए अच्छा रहेगा, कोई समस्या वाली बात। तो 2 मई को रात्रि को भी एक मुहूर्त है मीन लग्न में 3:40 से 5:05 तक। कहने का तात्पर्य यह 3 मई की सुबह का मुहूर्त कहलाएगा, 2 की रात लेकिन 3 का सुबह का मुहूर्त कहलाएगा, इसको ध्यान में रखें। 8 रेखा हस्त नक्षत्र में। फिर इसके बाद है वैशाख मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, 13 तिथि है, बुधवार है, दिनांक 3 मई 2023। हस्त नक्षत्र है, रेखा 8 है, इस दिन भी 80% मुहूर्त है। यह मुहूर्त भी मिथुन तुला और कुंभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा। 3 मई 2023 फेरे का समय रहेगा सुबह 7 से 9:40 वृषभ लग्न में। और इसको अगर आप नहीं करते हैं तो फिर दूसरा मुहूर्त है कर्क लग्न में, सुबह 10:50 से 1:10 दोपहर तक, ये दिन में। इस दिन 2 समय हैं और एक समय और है गोधूली। इसी दिन गोधूली का भी मुहूर्त है 3 मई 2023। लेकिन ध्यान में रखें मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए 3 मई तक तो कोई भी श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। 1 को भी ठीक नहीं, 2 को भी ठीक नहीं, और 3 मई वाला भी मुहूर्त मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। अब 3 मई को गोधूली का समय। अब गोधूली किसे माने, शास्त्रकारों ने क्या लिखा है कि यदि गुरुवार हो तो वहाँ पर लिखा है कि शनिवार में तो लिखा है कि सूर्य अस्त ना हो,
उसके पहले का समय लगभग आधा घंटा पकड़ लें, वैसे तो 12 मिनट का आगे पीछे का जो समय होता है 24 मिनट, वही गोधूली कहलाता है। उस 24 मिनट में हथलेवा अर्थात पानी ग्रहण कन्यादान संकल्प करना होता है। तो शनिवार को तो सूर्य अस्त ना हो उससे पहले का जो समय है आधा घंटा आप मानकर चलें, वह गोधूली कहलाता है। इन 2 वारों में विशेष ध्यान रखें। और गुरुवार के दिन सूर्यास्त होने के बाद के जो 12 मिनट हैं, विशेष देखें तो 12 मिनट ही होते हैं, और बाकी चाहें तो आप आधा घंटा तक ले सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, तो वह गोधूली कहलाता है। और अन्य वारों में सूर्यास्त का जो समय है, सूर्य जब अस्त होता है, गोधूली वेला, गोरज वेला, सूर्यास्त का जो समय है उससे 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद ये 24 मिनट का जो समय है वही गोधूली कहलाता है। मैं अनेक बार इसके बारे में बता चुका हूँ। अब चलते हैं अगली तारीख। यहाँ पर अगली तारीख है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष पंचमी बुधवार दिनांक 10 मई 2023, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, रेखा 7 है, 70% मुहूर्त है। अब इसमें 2 स्थितियां बन रही है। पहली स्थिति को आप समझ लेवें कि इसमें पहली जो स्थिति है वह यह है कि इस दिन 2 चंद्रमा की स्थिति बदल जाएगी, दिन में 2 स्थितियां बदलेगी। फेरे का समय आप लिखें, रात को 3:06 से 4:33 तक रहेगा। सबसे पहले तो आप टाइम नोट कर लें। फेरे का समय 3:06 से 4:30 के लगभग रहेगा। मीन लग्न में रात्रि को यह मुहूर्त रहेगा। कहने का तात्पर्य 10 मई की रात्रि है, लेकिन 11 की सुबह कहलाएगी। 11 को सुबह जल्दी फेरे होंगे। बारात तो लड़के की बारात जा रही है तो 10 मई को चली जाएगी, लेकिन फेरे सुबह जल्दी होंगे 11 मई को। अब इसमें एक बात ध्यान में रखें कि यह जो समय है इसमें फेरे ले रहे हैं, लेकिन यह 3 राशि वालों के लिए मुहूर्त शुभ नहीं है, मिथुन, तुला और कुंभ। अब यहाँ पर यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपकी मिथुन राशि है, तुला राशि है, कुंभ, अब मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए लगभग देखें तो यहाँ तक अभी तक कोई भी मुहूर्त सही सटीक नहीं बैठ रहा है, एक भी। लेकिन देखते हैं आगे और कोई बैठता है कि नहीं बैठता है। तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त 10 मई की रात्रि वाला शुभ नहीं है, अर्थात 11 की सुबह वाला। अगला मुहूर्त है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, छठ तिथि, गुरुवार 11 मई 2023, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, रेखा 7 है। यह मुहूर्त भी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। 7 रेखा, 70% मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, कर सकते हैं। फेरे का समय 11 मई सुबह जल्दी 6:10 से 8:10 तक रहेगा, वृषभ लग्न में। और इसके बाद कर्क लग्न और है, इसको अगर नहीं करते हैं, सुबह जल्दी फेरे नहीं हो पाते हैं, गर्मी का समय है, तो लेट 10:20 से 11:28 के बीच में भी विवाह कर सकते हैं कर्क लग्न में। तो 11 मई का मुहूर्त भी आपने जान लिया। अब चलते हैं आगे। अब इसके आगे फिर कोई मुहूर्त नहीं है। अब आएगा मुहूर्त 20 मई 2023, शनिवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 20 मई 2023, रोहिणी नक्षत्र है, रेखा 9 है, 90%, बहुत अच्छा मुहूर्त है। लेकिन यहाँ पर भी निराश होना पड़ेगा मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों को। यहाँ पर भी उनके लिए यह दिन भी शुभ नहीं है, चंद्रमा उनका ठीक नहीं है। देखते हैं आगे कब अच्छा चंद्रमा आता है। अन्य राशि वालों के लिए तो ये सारे मुहूर्त ठीक है ही, जितने भी मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनके लिए आगे भी दिक्कत आए। उनके जो राशियाँ है आगे पता लगेगा आपको क्या स्थिति बनती है। तो इस मुहूर्त में भी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले विवाह नहीं कर सकते हैं 20 मई 2023 को। फेरे का समय रहेगा रात को 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के लगभग तक मीन लग्न में। कहने का तात्पर्य 21 की सुबह का समय है। अगला मुहूर्त है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया, रविवार, संडे। बहुत सी बार हम देखते हैं रविवार को विवाह कर लें, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 21 मई 2023, मृगशीर नक्षत्र है, रेखा 9 रहेगी, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और ये जो मुहूर्त है, यह मुहूर्त ध्यान से सुने, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। अब यहाँ पर लाभ मिल गया
मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को यहाँ लाभ मिल रहा है। यहाँ पर निराश कौन होंगे? कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले। लेकिन उनके लिए इससे पहले वाले सारे मुहूर्त शुभ हैं ही, और अन्य राशि वालों के लिए तो कोई समस्या अभी नाम लिया ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो 21 मई का मुहूर्त है, यह कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। फेरे का समय वही 2:30 बजे से लेकर 3:50 मीन लग्न में, अर्थात 22 तारीख की सुबह जल्दी फेरे का समय रहेगा। अगली स्थिति है, अगर कोई इसमें गड़बड़ होगी या सुधार वाली स्थिति होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं बनेगी, लेकिन यदि फिर भी कहीं त्रुटि होगी तो मैं उसको सुधार करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वापस चेक करूंगा। हालांकि चेक कर लिया है। अब अगला मुहूर्त है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष नवमी सोमवार 29 मई 2023, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, रेखा 8 रहेगी। यह मुहूर्त भी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। यहाँ भी निराश होना पड़ेगा। तो एक मुहूर्त ही मिल रहा है उनके लिए, 21 तारीख वाला। 29 मई 2023 सोमवार को मुहूर्त है। अब इसमें फेरे का समय मिथुन लग्न में रहेगा, सुबह 7 से 9:10 के बीच में। तो मिथुन लग्न आप नोट कर लेवें। इसके अलावा जितने भी मुहूर्त होंगे वे उतने शुभ नहीं होंगे, इसको भी समझ लेवें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बता रहा हूँ, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। घर बैठे ही मुहूर्त मिल रहे हैं। 29 अप्रैल 2023 सुबह मिथुन लग्न में 7 से 9:10 के बीच में फेरे कर सकते हैं। अब इसी दिन और स्थिति एक और बन रही है 29 मई के दिन। 29 मई को ये जो सुबह का मैंने बताया, ये तो 8 रेखा का है, लेकिन एक 10 रेखा की स्थिति भी बन रही है इसी दिन। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, वही स्थिति मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन अच्छा नहीं है 29 मई का। और 10 रेखा है, रात को 2 बजे से 3:20 के बीच में मीन लग्न में, मीन लग्न नोट कर लें, मीन लग्न, लग्न में विवाह होता है। लग्न सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है, जैसे चौगड़िया होता है, होरा मुहूर्त होता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लग्न मुहूर्त ही होता है। लग्न का मतलब विवाह नहीं होता है। लग्न का संबंध है कुंडली से। उस समय की कुंडली बनती है, उस कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखते हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी है उस लग्न में तो फिर वहाँ विवाह होता है। या लग्न में हम दूसरे काम भी करते हैं, जैसे वृषभ लग्न, अभी दीपावली पर हमने वृषभ लग्न में पूजा की है। सिंह लग्न में भी हम शुभ कार्य करते हैं। जो लग्न होते हैं उसका सीधा संबंध है कुंडली से, ग्रहों की स्थिति से, और वह मुहूर्त कहलाता है एक प्रकार का। उसमें केवल विवाह ही नहीं, दूसरे सारे मुहूर्त भी उसमें किए जाते हैं। तो 29 मई 2023 रेखा 10 है, रात को 2 से 3:19 के बीच में, 3:20 के बीच में आप कर सकते हैं, फेरे ले सकते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अब यहाँ पर तारीख कौन सी लग जाएगी? 29 मई की रात है तो 30 लग जाएगी। अब अगली स्थिति है, अंतिम मुहूर्त है, ध्यान से सुने। अंतिम मुहूर्त मई का महीना 30 मई 2023 मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी। अब बहुत सी बार दर्शक कहेंगे ज्येष्ठ मास में कैसे विवाह करें, हमारा तो बड़ा लड़का है। लेकिन यदि जहाँ शादी कर रहे हैं वह लड़की उस परिवार में उसका बड़ा भाई है या बहन है तो फिर कोई ज्येष्ठ का दोष नहीं लगेगा, इस बात को भी समझ लें। ज्येष्ठ महीने का दोष पूरा तभी लगता है जब जेठ का महीना हो, आपका लड़का भी बड़ा है और अगला लड़की का जो परिवार है वहाँ लड़की भी उस परिवार में सबसे पहले सबसे बड़ी है, तो फिर तीनों ज्येष्ठ हो गए। ऐसी स्थिति में ज्येष्ठ मास का दोष लगता है। अगर लड़का आपके परिवार में छोटा है, सेकंड नंबर है, लड़की उस परिवार में बड़ी है, फर्स्ट नंबर है, तब भी दोष जेठ का नहीं लगेगा, इस बात को भी नोट कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग लाभ ले सकें, घर बैठे मुहूर्त जान सकें। यूट्यूब का यही लाभ है, घर बैठे आप हर एक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान से सुने तब। 30 मई 2023 रेखा 9 है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसको कर सकते हैं, लेकिन यह भी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों को निराश करेगा। कुल मिलाकर अन्य सभी राशि वालों के लिए यह मुहूर्त शुभ रहेगा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि को छोड़कर। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले इस दिन विवाह
ना करें तो अच्छा, क्योंकि उनका चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में से एक की भी राशि अगर मिथुन है या तुला है या कुंभ है तो नहीं कर सकते। अब फेरे का समय क्या रहेगा? सुबह जल्दी 7 से 9:05 के बीच में, तो इस समय में आप फेरे ले सकते हैं। सुबह जल्दी फेरे का समय है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 29 को ही बारात आ जाए या चली जाए, और शाम को रिसेप्शन वगैरह सारा प्रोग्राम होने के बाद फिर सुबह 30 तारीख को जल्दी विवाह हो जाए और फिर सीख हो जाए। ऐसी स्थितियां भी आजकल होती हैं। तो ये नई नई पद्धतियाँ चल रही है, विवाह की नए तरीके चल रहे हैं, उसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। वैसे सूर्य साक्षी रहे दिन में फेरे ज़्यादा शुभ होते हैं रात की तुलना में। अगर आपको कहें कि रात्रि को सगाई करें तो सगाई आप बिल्कुल नहीं करेंगे। रात की 12 बजे या 2 बजे अगर सगाई करने को कहें तो कोई नहीं करेगा, लेकिन विवाह करेंगे। तो विवाह का एक नियम है कि यदि दिन में करते हैं लास्ट गोधूली तक तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। दिन के फेरे ज़्यादा शुभ होते हैं रात की तुलना में। लेकिन कुछ शताब्दियों से रात्रि की स्थिति भी बन चुकी है, एक प्रचलन परंपरा चल पड़ी है, तो रात में भी पंचांगकारों ने मुहूर्त निकालने शुरू कर दिए। तो इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये सारी स्थिति आपने समझी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए केवल इस महीने में एक ही मुहूर्त है, अन्य राशि वालों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यदि गुरु की स्थिति देखें तो मेष राशि का गुरु रहेगा इस समय में। गुरु भी देखते हैं बहुत सी बार, लड़की की राशि से गुरु की स्थिति देखते हैं, बृहस्पति अच्छा हो तभी विवाह करते हैं। इसके बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि लड़की की आयु यदि बहुत अधिक है तो गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी गुरु मित्र राशि पर रहेगा, मेष राशि मंगल की राशि पर है, कोई दोष वाली बात नहीं है। चौथा, 8वां, 12वां गुरु हो तब भी उसकी पूजा करवा सकते हैं, लेकिन मेष का गुरु है तो ऐसी स्थिति में वृषभ, कन्या और मकर राशि वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनका गुरु ठीक नहीं रहेगा इस महीने में। ये जो तारीखें बताई इसमें उनका गुरु ठीक नहीं रहेगा। और सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर जैसे मैंने तारीख बताई है 1 मई, 2 मई, 3 मई, 10 मई और 11 मई, ये जो तारीखें हैं 1 से लेकर 11 मई के बीच में, यहाँ पर भी वृषभ, कन्या और मकर, इन 3 राशि वालों के लिए सूर्य ठीक नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, यह सूर्य उच्च राशि पर है, इसलिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। सूर्य को देखने की आवश्यकता नहीं है, विवाह किया जा सकता है। इसके बाद में सूर्य का गोचर बदल जाएगा, वृषभ राशि पर हो जाएगा। तो 20 मई, 21 मई, 29 मई, 30 मई इसमें सूर्य वृषभ राशि पर रहेगा। तो जो लड़के हैं, सूर्य किसका देखते हैं? लड़कों का। जो शादी कर रहा है लड़का, उसकी राशि यदि मिथुन, तुला, कुंभ है तो यहाँ पर उस सूर्य की पूजा करवा के विवाह किया जा सकता है। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आगे जून का इंतज़ार करें। जून के वीडियो भी मैं आपके सामने जून का वीडियो भी डालूंगा, बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा। इस चैनल पर बने रहेंगे तभी जान पाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।